लोग देखेंगे मंचुरेशन चैप्टर का नाम है। पहले ये बात समझ ले कि इन mensuration which thing we learn, what we learn in mensuration, anybody can try to tell which thing we learn in mensuration। mensuration में हम लोग पढ़ते क्या है सर? पैरामीटर एंड एरिया और कुछ वॉल्यूम ही पढ़ रहे हैं। अब जरा बताने की कोशिश करेंगे बिकॉज यू हैव लर्न दिस टॉपिक this chapter in lower classes in class 7 and class 6, so I am asking, we learn perimeter area and volume of what, of which? सर 2D and 3D shapes। 2D and 3D shapes first of all, so first of all we have to know about 2D shapes and 3D shapes, okay? तो 2D shapes किसको कहते हैं? Anybody can try to tell? बोलिए सर जिसके दो डायमेंशन गिवन होते हैं जी, जिसके दो ही डायमेंशन होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है डायमेंशन। डायमेंशन किसको बोलते हैं? डायमेंशंस का मतलब है यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं उसको विमा, ठीक है? और डायमेंशन का मीनिंग है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है? क्या बोलते हैं? लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई। तो जहां पर दो डायमेंशन की बात होती है, टू डायमेंशन की बात होती है, वहां पर या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी, ठीक है? क्या होगी? या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी। तो हम कह सकते हैं a shape which has two dimension like length and breadth, then we can say that shape is known as 2D shape। For example, क्या क्या आएगा एग्जांपल में? रेक्टेंगल, everybody know the shape? Square, note it, square, ठीक है? Another is triangle, parallelogram, rhombus, trapezium, etc। अब हम लोग देखेंगे ऐसे फिगर बहुत है, सर्किल भी है, सेमी सर्किल भी है ना? तो हमने आपको कहा 2D शेप वैसा शेप को कहते हैं जिसके दो विमाएं हो, जिसके दो डायमेंशन हो, लंबाई और चौड़ाई। अब जरा देखेंगे, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं लंबाई, तो ये हमारा चौड़ाई। ये अगर हम इसको लंबाई कंसीडर कर रहे हैं, ये चौड़ाई कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि ये स्क्वायर है, इस केस में लंबाई चौड़ाई बराबर, लेकिन दोनों है, इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी, बट देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। क्लियर है? यहाँ पर ये क्या है? इसकी बेस है, क्या है? बेस है, तो इसकी कुछ ऊंचाई है h। आ रही बात समझ में? आपको कहा गया कि ऐसा शेप जिसमें दो डायमेंशन हो, या तो लंबाई चौड़ाई हो, या फिर लंबाई ऊंचाई हो, या फिर क्या हो? लंबाई और ऊंचाई हो। तीनों डायमेंशन में कोई दो डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है? लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, या फिर लंबाई ऊंचाई होना चाहिए, या फिर चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए, या फिर लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? या तो LB हो, BH हो, या फिर HL हो। LBH से आप परिचित हैं। L stands for length, B stands for चौड़ाई, breadth, और H stands for height। तो या तो LB हो, साथ में क्या होना चाहिए? LB होना चाहिए, या BH होना चाहिए, या फिर HL होना चाहिए, ठीक है? दो डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई, या फिर चौड़ाई ऊंचाई, या फिर ऊंचाई और लंबाई। आगे बात समझ में? तो इसमें क्या है? बेस है, आधार है, या फिर इसको चौड़ाई मान सकते हैं या ऊंचाई मान सकते हैं। पैरेललोग्राम में क्या है? इस तरह से ये अगर आपके उसको बेस मानते हैं तो इसकी भी कुछ हाइट होती है h, दो डायमेंशन हो। रोम्बस का भी क्या है? लंबाई चौड़ाई है, जो भी फिगर। तो जो भी 2D शेप्स है उसके दो डायमेंशंस होंगे।
क्लियर है इसमें? चलिए अब हम लोग बात करेंगे 3D शेप्स में। 3D शेप्स, 3D शेप्स किसको कहते हैं? बोलिए। सर जिसके 3 डायमेंशन, जिसके 3 डायमेंशन और शेप विच हैज 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए। ठीक है, जिसके तीनों डायमेंशन होना चाहिए, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। LBH से परिचित है। L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेड्थ एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तीनों डायमेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या है ये बताइए, ये क्या है बोलिए? सर क्यूब है और भी है, क्या है ये? सिलेंडर, और क्या है ये? और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई आपको दिखेगा, ये चौड़ाई भी दिखेगा और ये ऊंचाई भी दिखेगा। इसमें क्या है, इसमें भी इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। हालांकि तीनों डायमेंशन क्यूब का केस में इक्वल है। क्यूब का केस में तीनों डायमेंशन आपका इक्वल है। ये जो इस परिस्थिति में L, B और H इक्वल है। किसमें? इन द केस ऑफ क्यूब। यहाँ पर क्या है, ये आपका हाइट है और ये जो है सर्कुलर पार्ट है, इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। हम लोग एरिया पेरीमीटर जब देखेंगे वॉल्यूम, तब वॉल्यूम का फॉर्मूला है, एक अनदर फॉर्मूला है एरिया इनटू अनदर डायमीटर, सॉरी अनदर डायमेंशन। यानी एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से तो वॉल्यूम देगा। यानी ये जो है सरफेस एरिया है, क्या है? एरिया है। उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। आप पढ़े हैं लोअर क्लासेस में। तो ये जो एरिया है ये क्या है? 2 डायमेंशन से बना हुआ है। एरिया जब भी निकालते हैं 2 डायमेंशन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो 3 डायमेंशन क्लियर है। 3D शेप्स किसको बोलते हैं? अब यहाँ पर कुछ मॉडल्स आप देख सकते हैं। ये क्या शेप है इसका? ये जो क्लासरूम है किस शेप का है? ये जो क्लासरूम है, अब ये जो क्लासरूम आप हम लोग बैठे हुए हैं, इस क्लासरूम में जो आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ द वॉल, ब्रेड्थ ऑफ द वॉल एंड हाइट ऑफ दिस क्यूबिकल क्लासरूम, इफ दे आर ऑल इक्वल। ये जो दीवार है लंबाई है, ये जो दीवार है चौड़ाई है और ये जो ऊंचाई है, अगर तीनों इक्वल हो जाए तो कैसा रूप ले लेगा? ये क्यूब का रूप लेगा। लाइक दिस बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इसको अगर क्यूबिकल क्लासरूम हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो क्लासरूम है किस शेप का है बताइए? क्यूबिकल शेप का है, क्यूबॉइड शेप का क्लासरूम है। अगर हमें क्यूबिकल शेप का क्लासरूम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? लेंथ, दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई और इसकी हाइट, ऊंचाई क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा हमें? ये क्यूबिकल शेप मिलेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये 3D शेप्स का बात कर रहे थे। आप और भी कुछ शेप्स देख सकते हैं। ये सब शेप्स क्या है? आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या है ये? कोन है। अब कोन 3D शेप्स ये कैसे है? 3D, और एक तरह से आप समझ सकते हैं 3D शेप्स कंटेन एनी मटेरियल। अलग ढंग से समझिए इसको। एनी 3D शेप्स कंटेन मटेरियल और लिक्विड। ठीक है, 3D शेप्स कंटेन एनी टाइप ऑफ मटेरियल। कोई ऐसा 3D शेप्स, वैसे हम सॉलिड शेप्स को कहते हैं 3D शेप्स इज सच टाइप ऑफ सॉलिड शेप्स व्हिच कंटेन एनी टाइप्स ऑफ मटेरियल। किसी भी तरह का वो मटेरियल ले सकता है, किसी भी तरह का वो मटेरियल ले सकता है। ठीक है, वो कोई भी मटेरियल उसमें ले सकता है। अब जैसे अगर हम 3D शेप्स लिए हैं, इसमें हमें लिक्विड डालना है, ये तो बड़े आकार का हो सकता है। ये क्या शेप है? ये सिलेंडर है। ये बड़े सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं, तो सिलेंडर में हम लोग क्या गैस लाते हैं, गैस भरते हैं, करते हैं कि नहीं? तो आप अलग ढंग से भी समझ सकते हैं 3D शेप्स कंटेन एनी टाइप ऑफ मटेरियल, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे?
कि जो 2D शेप्स है, 2D शेप्स कैन नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एवरी टाइप ऑफ मटेरियल। जो 2D शेप्स होंगे वो 2D शेप्स हर तरह के मटेरियल को कंटेन नहीं कर पाएगा। जैसे ये क्या है, शेप बताइए इसका, सर्कल है। आपको मैंने डिफरेंस करने के लिए बताया। तो जो 2D शेप है, जो 2D शेप है वो 2D शेप हर तरह का जो है, हर एक प्रकार का, हर तरह का मटेरियल को कंटेन नहीं करेगा। इसमें हम कुछ पाउडर लगाएंगे, चॉक पाउडर रखेंगे तो रख लेंगे। इसमें हम गैस रखना चाहेंगे नहीं रख पाएंगे। इसमें हम लिक्विड रखना चाहेंगे नहीं रख पाएंगे। तो डिफरेंस समझ में आ गया। कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है, स्फेयर और सर्कल में कंफ्यूजन होने लगता है। तो स्फेयर में हम लोग कंटेन करा सकते हैं इन मटेरियल को। जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और भी जो बॉल है वो या तो सॉलिड बॉल है, या फिर अगर हम वॉलीबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, गैस डालते हैं, हवा डालते हैं कि हवा डालते हैं। तो 3D शेप्स कंटेन एनी टाइप ऑफ मटेरियल, किसी भी तरह का उसमें मटेरियल रह सकता है, लेकिन 2D शेप्स में हर तरह का मटेरियल कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, ये शेप क्या है आपका, देखिए ट्रायंगल है। कैसा, ये 2D शेप है या 3D शेप है? 2D शेप है, क्योंकि इसका 2 डायमेंशन है। तो 2D शेप 3D शेप समझ में आ गया, एनी कंफ्यूजन? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट हमारा इसमें हमें सबसे पहले समझना है पेरीमीटर समझना है। क्या समझना है? पेरीमीटर। चलिए पेरीमीटर, एनीबॉडी कैन ट्राई टू टेल, डू यू नो अबाउट पेरीमीटर? एनी चाइल्ड? स्टैंड अप एंड ट्राई टू टेल। The length of the boundary of any figure. Length of the boundary of any figure. Note it. Everybody note it. Perimeter. Sit down. Perimeter सबसे पहला टॉपिक है, हमें जानना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हम बात कर रहे हैं, तो पेरीमीटर हम किसी शेप का बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम इस वर्ड को जान रहे हैं कि पेरीमीटर है क्या। तो पेरीमीटर क्या है, नोट कीजिए। इट इज द length of the boundary. It is the length of the boundary of any figure or shape. Any figure or shape. क्या है पेरीमीटर? किसको कहेंगे? पेरीमीटर किसी भी आकृति या आकार की क्या है, बाउंड्री की लंबाई को बोलते हैं। कोई भी आकृति का आप ले लीजिए, लैंड ले लीजिए, कोई भी बगीचा ले लीजिए, किसी भी शेप्स का कुछ भी 2D शेप्स आप ले लीजिए, उसकी पेरीमीटर जब भी निकालने की बात होगी तो क्या करेंगे, उसके हर एक लंबाई को हम लोग मापेंगे, पूरे बाउंड्री का लंबाई को मापेंगे और जो उसको ऐड करेंगे। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप इज नोन एज पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑलवेज कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि पेरीमीटर सिर्फ हम लोग रेक्टेंगल का निकालते हैं, स्क्वायर का निकालते हैं, ट्रायंगल का निकालते हैं, ऐसा नहीं है। इस सब का भी निकालते हैं, लेकिन आपके दिमाग में यही जाता है कि हम रेक्टेंगल का निकालते हैं, पेरीमीटर का निकालते हैं, ऐसा नहीं है। हमने आपको कहा कि किसी भी शेप का लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं। डेफिनेशन पर ध्यान से दीजिए। तो मान लीजिए कि कोई पर छत्तीसगढ़ कोरबा में कोई एक जगह है, लैंड है, जमीन है, ठीक है, और जमीन इस तरह का, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसा किसी का लैंड हो सकता है नहीं हो सकता? बताइए। ये सर अब मान लीजिए किसी का जमीन इस तरह से है, इस तरह से बड़ा है, बहुत बड़ा जमीन, बहुत बड़ा लैंड है, इस तरह का, यहाँ से रोड पास कर रही है, यहाँ से रोड जा रही है, पास कर रही है, इस तरह का जमीन हो सकता है नहीं हो सकता? तो हमें पेरीमीटर की जब भी बात करनी है तो पेरीमीटर क्या है, किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का क्या करना है, इसकी लंबाई को, इसकी बाउंड्री को नापना है। बाउंड्री नापने का तरीका सीधा है, टैप लेके बैठेंगे, यहाँ से टैप लेंगे, यहाँ से उसको मापेंगे, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे और उसका टोटल लंबाई पर ऐड करके हम बता देंगे। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट, पेरीमीटर का यूनिट वही होगा जो लेंथ का यूनिट होगा। लेंथ का जो यूनिट होगा, लेंथ का जो यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा? पेरीमीटर का होगा। वही यूनिट किसका होगा? पेरीमीटर का होगा। ठीक है, यानी यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पेरीमीटर। इट में भी मीटर, इट में भी सेंटीमीटर, इट में भी किलोमीटर। आगे बात समझ में? अगर किसी
कंट्री का अगर ये शेप है, सपोज कीजिए कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री है, किसी कंट्री का ये शेप इस तरह से है, तो उसका जो पेरीमीटर है वो निकालेंगे, यूनिट क्या किलोमीटर में निकालेंगे ना, बड़ा यूनिट में निकालेंगे। तो पेरीमीटर हम किसी भी शेप को निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री करेंगे। क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री। आप देख सकते हैं ये इस शेप का एक मॉडल है, मान लीजिए कहीं का भी मैप हो सकता है, कहीं का भी किसी का भी खेत हो सकता है, किसी का भी बगीचा हो सकता है, किसी भूखंड का पार्ट हो सकता है, किसी कंट्री का शेप हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जब भी हमें पेरीमीटर की बात कहेगी तो हमें दिमाग में ये नहीं रखना है कि हम सिर्फ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल ये सब का ही निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का सीधा मतलब है कोई भी शेप के बाउंड्री को माप के निकालना। क्लियर है? जैसे ये जो हमारा नवोदय एकेडमिक बिल्डिंग है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना था। क्या करेंगे, हर एक बाउंड्री का लंबाई को नापेंगे और नोट करेंगे। यहाँ टैप तो रखा हुआ है, उससे हम लोग क्या करेंगे, माप के निकाल सकते हैं। इस क्लासरूम का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, मैथ्स का निकाल सकते हैं ना। तो वो जो उधर ग्राउंड है उसका क्या नाम उधर, हाँ वॉलीबॉल ग्राउंड, उसका भी कहाँ पर सीमेंटिंग कराया गया है उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए सीमेंटिंग जहाँ पर नहीं है, मान लीजिए सीमेंटिंग और ज्यादा करना है तो क्या करेंगे, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, एरिया भी निकाल लेंगे। पेरीमीटर पहले निकालेंगे इतना बाउंड्री में करना है, उस हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग उसका खर्च निकालते हैं। तो पेरीमीटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कुछ समस्या है? तो पेरीमीटर हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब आगे देखेंगे और कुछ मॉडल्स आप देखिए कि जैसे यहाँ पर ये जो शेप है ये किस शेप का है बताइए, स्क्वायर है। आप पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने साइड को जोड़ना है, यहाँ पर 4 साइड है, चारों साइड को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पर ये किस शेप का है, ट्रायंगल है, कितना साइड है इसमें, 3 साइड है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इसका, तीनों साइड का लंबाई को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, तीनों साइड का बोलिए लंबाई को जोड़ेंगे। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या ना समझ में आ रहा है, ये कैसा शेप है बोलिए आराम से। कौन 3D शेप्स नहीं है, ये 3D शेप को आपको अच्छे से समझाया मैंने। 3D ये है 1/4 ऑफ ए सर्कल। आराम से, आप शायद वर्ड नहीं मिल रहा आपको बोलने के लिए। ये क्या है, 1/4 ऑफ ए सर्कल है या नहीं है, 1/4 ऑफ ए सर्कल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, 1/4 ऑफ ए सर्कल बोल सकते हैं ना। चलिए इसको बाद में बात करें। ये बताइए क्या है ये, सेमी सर्कल। सेमी का मीनिंग क्या है, सेमी क्या है, आधा। सेमी का मतलब है आधा, और ये क्या है, सर्किल है। अब यहाँ इसको क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ ए सर्कल बोलेंगे ना। सर्कल का 1/4 भाग कहीं ना बोलेंगे। तो ये जो शेप है इसका एक अलग नाम होता है, याद रखेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्वाड्रेंट। हालांकि हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सब का जब पेरीमीटर निकालना होगा हमें, इसका कैसे निकालेंगे बताइए। पेरीमीटर जब भी निकालेंगे इसका तो हमें क्या करना है, इसके बाउंड्री को मापना है। यहाँ से लेके यहाँ मापेंगे, फिर नीचे मापेंगे। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन? अब ये सारे शेप्स आप देख सकते हैं, इसमें कितने साइड है काउंट कीजिए, कितना साइड है इसका, 8 है। काउंट कर लीजिए जितना साइड है सारा इसका पेरीमीटर निकालेंगे। क्या करेंगे, सारे साइड्स को क्या करना है, कैसे जोड़ेंगे, पहले मापना है इसको, पहले मापना है। मान लीजिए किसी भूखंड का, किसी लैंड का, किसी कोई भी जगह है उसका मेजर करना है, फिर क्या करना है, प्लस करना है। कर लेंगे। ये किस शेप का है बताइए, पेंटागन। क्या इसका नाम क्या है, पेंटागन। कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे। कुछ कंफ्यूजन है निकालने में, किसी भी शेप का हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चलिए वेरी नाइस। अब कुछ इसके बेसिस में कुछ प्रॉब्लम देख लें, इसके बेस्ड में कुछ प्रॉब्लम देख लें। जैसे मान लीजिए आपका कुछ सवाल दिया हुआ होता है, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है।
कुछ प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं हम लोग। 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें मिस्टर कौशिक बाबू कोई क्या कर रहे हैं, कोई एक प्लॉट है उसके पास, है ना, और प्लॉट की लंबाई जो है किस तरह से है, 20 मीटर दिया गया है। अब देखिए इस तरह से है या नहीं है? टोटल लंबाई कितनी है? मीटर है या सेंटीमीटर है? मीटर है। और ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका भी कुछ डायमेंशन दिया गया है, कितना है? 7 मीटर है। देख लीजिए, यस और नो? तो लंबाई जो है यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है, ठीक है? यहां से लेके यहां तक लंबाई कितना है? 20 मीटर। हमें करना क्या है, क्या निकालना है इसका? पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, या फिर जो भी है इसका नाम, गार्डन है नाम ना, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो पेरीमीटर का सीधा मतलब क्या बताएं आपको? लेंथ ऑफ दी, क्या? लेंथ ऑफ दी बाउंड्री, बाउंड्री को मापना। तो सीधी बात क्या करना है हमें क्या करना है? मेजर तो दिया हुआ है, अगर मेजरमेंट नहीं दिया हुआ था तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ से टैप से पूरे चारों ओर को माप लेते। लेकिन अभी फिलहाल क्या दिया हुआ है? फिलहाल ये दिया हुआ है इस तरह का डायमीटर, इस तरह का ये दिया हुआ है। ये सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ, कर्व लाइन नहीं, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है। ध्यान देंगे, यहाँ से क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, और इसको सेमी सर्कल इस तरह से है। क्लियर है? अब जरा ध्यान देंगे कि यहाँ से लेके ये लंबाई कितनी है हमारी? 20 मीटर दिया हुआ है। अब जरा ध्यान देंगे, ये तो हमारा क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है या नहीं है? तो ये जो सेमी सर्कल है, मान लीजिए इस तरह का सेमी सर्कल है, तो ये डायमीटर कितना है? 7 है। तो इसका ये जो इधर होगा, ये क्या है? रेडियस होगा, ये सुनो ना, ये हमारा 7 है, तो ये हमारा क्या होगा? R होगा, उसका हाफ होगा। यानी अगर D यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7 मीटर दिया हुआ है, तो R क्या होगा? D/2। तो यहाँ पर क्या है? 3.5 सेंटीमीटर आएगा। यानी यहाँ से ये कितना दूरी है? 3.5 मीटर है, सॉरी मीटर है। यहाँ से ये D है, 7 है, तो ये क्या होगा? R होगा, उसका हाफ होगा, 3.5 होगा। क्लियर? सेम कंडीशन इधर भी है, यहाँ से यहाँ कितना है? 3.5 मीटर होगा, क्योंकि डायमीटर कुछ इस तरह से है, क्या है? 7 है, तो ये क्या होगा? 3.5 होगा। कुछ कंफ्यूजन नहीं। अब जब बात करेंगे यहाँ से लेके ये लंबाई, टोटल लंबाई कितनी थी? 20। अब यहाँ से इस लंबाई की बात करें, यहाँ से लेके इस लंबाई की अगर बात करें तो क्या होगा? आप लोग कितना होगा? यहाँ से यहाँ 20 है, 20 में माइनस कितना करना? 3.5, फिर 3.5 माइनस करना, तो कितना बचेगा? 13 मीटर बचेगा। एनी कंफ्यूजन? बोलो नीरज बाबू, कोई नहीं कंफ्यूजन? नहीं। तो अब हमें लिखना क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ दी, क्या नाम है इसका? क्या नाम है ये? लेंथ ऑफ द गार्डन, है ना? लेंथ ऑफ द गार्डन। तो फॉर्मूला आपको डेफिनेशन क्या बोला? सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना? तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ कितना है? 13, तो 13 मीटर। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ कितना है? 13 मीटर। क्लियर है? अब फिर यहाँ पर इसकी बात करेंगे, इसका बात नहीं करेंगे, बाउंड्री की बात करना है, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है? यहाँ से यहाँ का बात क्या है? मतलब पूरे सर्किल का क्या होता है? बताइए। 2πr, सबको बहुत मालूम है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक बात करें, क्या आधा है सर्किल का? तो इसका जो पेरीमीटर होगा, C स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, तो 2πr/2 होगा, हाफ होगा इसका। तो क्या मतलब? πr होगा। यहाँ से यहाँ कितना है? πr है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? πr होगा। यानी कंफ्यूजन? यहाँ से यहाँ क्या है? πr है, यानी मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे? πr, और इसके लिए भी क्या लिखेंगे? πr। कंफ्यूजन है? बोलिए। अब यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, क्या होगा? 26 मीटर, यहाँ पर क्या होगा? 2πr, कैलकुलेशन इधर कर दें। 26 मीटर, 2 पाई का वैल्यू सबको मालूम है 22/7, r का वैल्यू कितना पता है? यहाँ पर 3.5 निकाले हैं, या फिर हम लोग वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, बिकॉज हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 26 मीटर प्लस 22, कैलकुलेट करने सबको आता है, कितना रिजल्ट आएगा? 48 मीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पेरीमीटर निकाल सकते हैं किसी फिगर का,
पेरीमीटर का सीधी बात क्या करना है, क्या पेरीमीटर निकालने का क्या बात, क्या डेफिनेशन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। दिमाग में ये रखना है, कोई भी शेप दे दे तो उसकी बाउंड्री को दिमाग में रखना है कि बाउंड्री को हमको मापना है। क्लियर है? और भी कुछ शेप्स की बात करें? यस सर, नो? यस सर। हैव यू ऑल नोट इट? यस सर। आगे देखिए, कुछ शेप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। आपका टेक्स्ट बुक का सवाल है 4th और 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। यू कैन सी दिया गया आपको एक सेमी सर्किल लाइक दिस, कितना है? 2.8 सेंटीमीटर दिया गया डायमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर निकालने का सीधा बात है, आपको अभी दिखाया, यहां से लेके यहां तक का क्या फॉर्मूला, पाई आर, अभी सिखाया गया। यस सर। अब फिर हम ये भी लंबाई हमें जोड़ना है, यानी कितना होगा, डी होगा। ये क्या है? डायमीटर है। जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो यहां से लेके यहां तक जाएंगे, यहां से लेके यहां तक जाएंगे, तो ये क्या है? पाई आर है या नहीं है? अब फिर यहां से यहां क्या है हमारा, यहां से लेके यहां तक क्या है? डी है, डायमीटर है या नहीं है? यस सर। तो यहां पर पूरे क्या है, यहां से यहां पाई आर है, तो यहां पर डी कितना दिया है? 2.8। यस और नो? यस सर। आर कितना होगा, उसका हाफ होगा, कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। इसको मिटा सकते हैं, प्रीवियस सॉल्यूशन को सब इरेज कर दें। यस सर। चलिए अब इधर देखिए, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताएंगे? सर पाई आर प्लस बी। पाई आर प्लस डी, क्योंकि यहां से यहां क्या है? पाई आर है, और ये हमारा डी है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे पेरीमीटर? पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी आपको बताएं, ये पाई आर, यहां से यहां पाई आर और यहां पर प्लस डी, ये डी लिखेंगे। अब डी का मतलब क्या है? डी को आर के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी को आर के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी और आर में क्या रिलेशन है बताइए? ये तो पूरा डी है, तो ये क्या है? आर है, ये भी क्या है? आर है, तो डी और आर में क्या रिलेशन है? डी इक्वल टू 2r, आप सबको पता है। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2r। अब कैलकुलेट कीजिए, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 1.4 प्लस डी का वैल्यू 2.8। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्या? 0.2 आएगा। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा बताइए, बोलिए यस और नो? कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 7.2। यस सर। कैलकुलेट कर लीजिए। यस सर। तो किसी भी फिगर का जब भी पेरीमीटर निकालना होगा, तो हमें दिमाग में ये रखना है कि उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात करेंगे। क्या करेंगे? लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात करेंगे। आपको और एक मॉडल दिया गया है, और एक फिगर दिया गया है, ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो दिया गया है, इस तरह का एक शेप है लाइक दिस, ध्यान दीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, आपको क्या बताना है? लेंथ ऑफ दी बाउंड्री, दिस मींस पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर का क्या दिया गया है? आपको लंबाई कुछ दिया गया है। यहां से यहां कितना है? 1.5, तो इधर भी क्या है? 1.5 है। यस और नो? अभी जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो जब इधर 2.8 यहां से यहां होगा, तो 2.8 सेंटीमीटर यहां भी होगा। होगा कि नहीं होगा? आप इस मॉडल को देख सकते हैं। ये क्या है? 1.5 है इधर, ये भी क्या? 1.5 है। ये क्या है? 2.8, मतलब ये डायमीटर क्या है? 2.8। अब क्या है? इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बताइए? लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ दी बाउंड्री। और लेंथ ऑफ बाउंड्री में क्या करेंगे? सारे साइड को क्या करना है? सारे साइड को क्या करना है? सम करना है। तो पहला ये 1.5, दूसरा क्या है? 2.8, फिर तीसरा क्या है? 1.5 प्लस ये यहां से लेके ये ना बाउंड्री है, यहां से लेके ये बाउंड्री देखिए, यहां से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और फिर यहां से लेके यहां तक, यही ना? इसके लिए अभी मैंने आपको बताया, इसके लिए क्या होता है? पाई आर होता है, पता है ना? तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? पाई आर होगा। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना आएगा? इसको कैलकुलेट कीजिए, 5.8 और पाई आर का वैल्यू 22
2/7 r का वैल्यू कितना है 1.4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 0.2 आएगा, यहाँ पे 5.8 प्लस 4.4, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 10.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन देख लीजिए। तो पेरीमीटर आप लोग समझ सकते हैं, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। यस और नो? ओके, थैंक यू। बाकी प्रॉब्लम आप लोग बना लेंगे। ओके, थैंक यू।